हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था नेचुरल फाइबर का क्लासिफिकेशन, वैसे ही हम इस पार्ट में देखने जा रहे हैं मैनमेड फाइबर्स और उसका क्लासिफिकेशन। तो मैनमेड फाइबर्स क्या रहते हैं? बेसिकली जो हम मैन के थ्रू बनाते हैं, जो हम खुद केमिकल का यूज करके या फिर कुछ केमिकल रिएक्शन करके जो कुछ फाइबर प्रोड्यूस करते हैं, जो टोटली नेचुरल फाइबर्स नहीं रहते, उसको हम बोलेंगे मैनमेड फाइबर। ठीक है। तो मैनमेड फाइबर ना थ्री टाइप्स में डिवाइड होते हैं, जैसे कि ये हो गए हमारे मैनमेड फाइबर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैनमेड फाइबर्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स। फर्स्ट इज रीजनरेटेड। रीजनरेटेड फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर और इनऑर्गेनिक फाइबर। ठीक है। रीजनरेटेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और इनऑर्गेनिक फाइबर। तो देखते हैं बेसिक से रीजनरेटेड फाइबर्स क्या होते हैं। रीजनरेटेड फाइबर यानी ऐसे फाइबर जो जो जिसका जिसका बेस है वो नेचुरल है और उसको हमने केमिकल के साथ ट्रीट करके ना एक फाइबर फॉर्म कर दिया, तो हम उसको बोलेंगे मैनमेड रीजनरेटेड फाइबर। ठीक है। रीजनरेटेड फाइबर वो भी ना टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक सेल्यूलोजिक यानी सेल्यूलोज एक्सट्रैक्ट करके नेचुरल जो कोई कोई भी चीज रहती है, जैसे वुड पल्प हो गया, तो उसके उससे हम सेल्यूलोज एक्सट्रैक्ट करके उसको केमिकल के साथ ट्रीट करके अगर हम कुछ फाइबर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हो गए हमारे रीजनरेटेड फाइबर्स, रीजनरेटेड सेल्यूलोजिक फाइबर। और एक दूसरा पार्ट उसका प्रोटीन फाइबर। ठीक है। प्रोटीन फाइबर। तो सेल्यूलोजिक फाइबर का एग्जाम सॉरी सेल्यूलोजिक रीजनरेटेड फाइबर का एग्जाम्पल है विस्कोस और प्रोटीन इसका है कैसीन। प्रोटीन यानी कैसीन यानी ना पीनट जो होता है उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो उस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके उसको केमिकल के साथ ट्रीट करके कैसिन फॉर्म किया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन रीजनरेटेड मैनमेड फाइबर। तो अगर आप ऐसे हमारे साथ जुड़े रहे तो मैं आपको कैसे फाइबर फॉर्म होते हैं, उसके केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या रहते हैं फाइबर्स की, वो सब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो मुझे सब्सक्राइब करो ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन आती रहे वीडियो की। और हम देखते हैं आगे सिंथेटिक फाइबर। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर नाम ऐसे फाइबर जो टोटली केमिकल से बनते हैं, जिसका कोई नेचुरल से कुछ भी संबंध नहीं है, टोटली प्योर केमिकल से जो बनते हैं, वो हो गए हमारे सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पॉलिस्टर। पॉलिस्टर ना इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिफ्थिलिक एसिड से बनता है। वो टोटल केमिकल मतलब टोटल केमिकल के हेल्प से ही बनते हैं फाइबर, उसको हम बोलेंगे सिंथेटिक मैनमेड फाइबर। ठीक है। पॉलिस्टर हो गया, पॉलीओलेफिन हो गया, और इनकी लाइफ जो होती है वो भी ज्यादा रहती है। पॉलीओलेफिन हो गया। और और क्या हो सकते हैं सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल? नाइलॉन, नाइलॉन सिक्स हो गया, नाइलॉन सिक्स सिक्स हो गया। और क्या हो सकते हैं? पॉलीथिलीन हो गया। ये सब हो गए हमारे सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल। पॉलिस्टर, पॉलीओलेफिन, नाइलॉन सिक्स सिक्स और पॉलीथिलीन। तो आप मुझे और कमेंट सेक्शन में बताओ कि और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं सिंथेटिक फाइबर के। और यही हमारे इनऑर्गेनिक फाइबर। इनऑर्गेनिक फाइबर यानी ऐसे फाइबर जो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहते, उसको हम ज्यादा यूज नहीं करते, ज्यादातर यूज हम रीजनरेटेड और सिंथेटिक फाइबर का करते हैं। तो इनऑर्गेनिक फाइबर के एग्जांपल होते हैं ग्लास फाइबर, जैसे ग्लास, मेटल,
इसको हम टोटली यूज ज्यादा नहीं करते, पर कुछ मेटेलिक पार्ट ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उससे हम फाइबर फॉर्म करते हैं और उससे फैब्रिक बनाते हैं। बहुत रिजिड और स्टिफ रहता है वो फैब्रिक, उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक फाइबर। तो होप मैनमेड फाइबर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो मुझे सब्सक्राइब करो प्लीज। प्लीज सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। और मेरा मतलब स्टार्टिंग से अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले पार्ट में।